बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। ये गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। एक कहीं हमने पाठ पढ़ा था, सभी आते हैं गोवर्धन की पूजा के लिए, परिक्रमा के लिए, दर्शन के लिए। हर पूर्णमासी को बहुत भीड़ लगती है, और जहाँ के जो गुड़ पूजा आती है, जिसको मुड़िया पूनो कहते हैं, उसको तो बहुत परिक्रमा लगती है। बड़े बड़े पदाधिकारी, नेता, मंत्री, शंत्री सभी दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में हैं। और एक लेख हमने पढ़ा था कि कोई ब्राह्मण पूजा के लिए गिरिराज का छोटी सी बट्टी उठा करके ले गया, और कहीं से जा रहा था अपने गांव को, मुख्य सड़क से होकर के गांव कहीं पैदल रास्ते से चलना पड़ता था। लेट हो गया और रास्ते में कोई वृक्ष था, उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। और प्रेत आत्मा, जो प्रेत की योनि में जो जाती है आत्मा, वो बड़ी ही दुष्ट कर्मी, पापाचारी, और जिसका कभी भी कोई उद्धार नहीं हो सकता, वो प्रेत योनियों में भटकती रहती है। और वहां वो प्रकट होकर के उसको डराने लगा, रास्ता रोक लिया, और देख करके उसके पास और कुछ तो था नहीं, लेकिन वो गिरिराज जी का ही जो बट्टी थी, गिरिराज जी के स्वरूप में लेकर के गया था कि मैं अपने घर पर भी गिरिराज जी का पूजन करूंगा, और वही बट्टी फेंक करके उसको मार दे। और गिरिराज जी की से उसका भूत का स्पर्श हुआ, ब्रह्म राक्षस का स्पर्श हुआ, प्रेत का स्पर्श हुआ, तो स्पर्श होते ही उसके पाप ताप जन्म जन्मांतरों के सब खत्म हो गए, और दिव्य रूप धरो जातो, दिव्य रूप में प्रकट हो गया और कहा, देवता तुमने मेरी प्रेत योनि छुड़ा दी। कभी भी मैं से सदियों में व्यतीत हो जाता, लेकिन प्रेत योनि से न में उद्धार हो पाता मेरा, लेकिन तुमने ये गिरिराज जी से स्पर्श करा करके मेरा उद्धार कर दिया, और मैं भगवान के लोक को जा रहा हूं। आपकी बड़ी कृपा हुई है, और सभी संसार वालों से मैं कहता हूं कि गिरिराज जी साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, भगवान हैं। इसलिए गिरिराज जी को बड़े बड़े मंत्री भी परिक्रमा लगाने के लिए पूर्णिमा को, हर पूर्णमासी को बहुत भीड़ लगती है, और मन चाहा वरदान पाते हैं, लेकिन सांसारिक वस्तुओं को ही मांग करके बहुत हम छोटे बन जाते हैं। हम अपने सारे त्याग तपस्या के फलों को निकृष्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अगर हम गिरिराज जी को ही मांग लेते तो गिरिराज जी शायद हमें मिल जाते, यानी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, कभी तो होगी ही। एक बार भगवान राम के, जब राम सेतु बनाया जा रहा था,
जिससे सेना सब उतरनी थी, लंका के लिए प्रस्थान हो रहा था, समुद्र का सेतु बनाया जा रहा था। वहां पर हनुमान जी बहुत बड़ा एक पहाड़ लेकर के आए, उसी का नाम गोवर्धन था, गिरिराज था। गिरिराज जी की शर्त ये थी कि देखो मुझे वहां हनुमान जी रखना जहां पर भगवान कृष्ण के चरण पढ़ करके मेरे ऊपर से जाएं, तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। उन्होंने कहा हाँ, पर सेतु बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आपको रखेंगे, भगवान के चरण आपके ऊपर से होकर के गुजरेंगे और चरण आपसे स्पर्श हो जाएंगे, ऐसी जगह पर लगाएंगे, आप चलो। हनुमान जी लेके आए, तब तक पूरा निर्माण हो चुका था, कहीं जगह नहीं बची थी। भगवान ने से कहा प्रभु मैं तो इसको इस प्रकार से लेकर के आया हूं, अब कहां रखूं इसको, मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरी कृपा करो मुझ पर। भगवान ने कहा कि देखो अभी तो यह पुल पूरा हो चुका है, अब तो कहीं जगह नहीं है और किसी साइड में रख नहीं सकते, अब जाओ आप इसको ब्रज में स्थापित कर दो और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो जरा सी थोड़ी सी देर के लिए स्पर्श नहीं, इस पर मैं सालों साल इस पर मेरा बालपन इसी के ऊपर गुजरेगा, इसी से चरण स्पर्श होंगे, इन्हीं पर खेलूंगा और 7 दिन के लिए जब इंद्र कोप करेगा तो 7 दिन के लिए मैं अपनी इस उंगली पर उठा करके रखूंगा, यानी कि मेरे चरण भी स्पर्श होंगे और मैं इसको हाथों में भी उठाऊंगा और कल युग में तो साक्षात अपना स्वरूप ही इसको दे दूंगा और जो इसकी परिक्रमा लगाएगा वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा और मन चाहा फल पाएगा। अब आया है